तो वहाँ पर एक सूत्र आता है समाधि पाद में या साधक पाद में, क्या आता है? अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश इति पंच क्लेश। यह 5 क्लेशों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला आता है अविद्या। अविद्या का मतलब अज्ञान। अज्ञान का मतलब यह आपको ज्ञान नहीं है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। जैसे यह शरीर अनित्य है, आप क्या समझ बैठते हो? नित्य है। तो ये नित्य नहीं है, अनित्य है। यही ज्ञान होना, इसको क्या कहते हैं हम? जो जिसको ज्ञान नहीं है उसको अविद्या, जिसको जो ज्ञान हो गया वो अज्ञान से युक्त हो गया, वो मुक्त हो जाता है। दूसरा है अस्मिता, अहम की भावना। जो है हमें वो नहीं दिखाई देता है। जैसे इस संसार में हमें क्या दिखाई दे रहा? नाना प्रकार के सुंदर सुंदर चीज़ें, पुरुष स्त्री भेष पुरुष इत्यादि, जबकि वास्तव में यह क्या है? वो परमात्मा का रूप है, वो हमें नहीं दिखाई देता। और जो है वो परमात्मा, वो हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई दे रहा कुछ। तो यह अहमता के कारण जब जिसके अंदर ये भाव आ गया, जैसे धृतराष्ट्र के अंदर आया था, और था ही, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पहले ही इस गीता जी ने क्या बोला था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवैस्य किम अकुर्यत संशय। यह धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र नाम की नगरी है, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहते थे? पहले भी युद्ध के होने के पहले बहुत बड़े बड़े वहाँ पर यज्ञ के इत्यादि होते रहते हैं। बहुत, जैसे काशी जी में उत्तर वाहिनी गंगा जहाँ हुई पुण्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तक कि माना जाता है जब प्रलय होता है तो शिव जी 5 कोस के ज़मीन को लेकर के अपने त्रिशूल पर खड़ा कर देते हैं, वो कभी क्षत्र नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से उतना पुण्य नहीं, लेकिन बहुत प्रकार के पुण्य इस कुरुक्षेत्र में होता पहले से आया है। इसीलिए धृतराष्ट्र ने सोचा कि शायद वहाँ पर इन लोगों का मत फिर जाए और धर्म क्षेत्र है तो फिर युद्ध न हो। जैसे यह जो दोनों तरफ की सेनाएं हैं, जो मृत्यु ही बनी है ना, तो कम से कम जब युद्ध टल जाएगा कौन किसको मारेगा? कोई नहीं मारेगा। इसीलिए वहाँ पर उसको चयन किया। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र नामक जो नगरी है, जो धर्म स्वरूपणी है, समवेता जुजुत्सव, जो कि सारे लोग युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए। कौन कौन? मामका, मेरे पुत्रों, और पांडव के पुत्र। किम अकुर्यत संजय, हे संजय वो क्या कर रहे हैं? क्या कर 10 दिन से क्या हो रहा है? क्योंकि 10वें दिन यह गीता जी का संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो बात हुआ, तो यह प्रकाश में उसे समझ नहीं आता। समझ में नहीं आता। महाभारत काल में कृष्ण का अवतार था, उस समय कृष्ण भी लड़ाई में मौजूद थे, एक से पुण्यात्मा थे। और तो देखता हूँ मटेरियलिस्टिक, मतलब राज चाहिए, गांव चाहिए, कब्जा कर लो दूसरे का, तो चीज थी जो आज हो रही। यह सतयुग से चला रहा है, अब ज्यादा हो गया। सुनो बड़ा अजीब लगता है शुरू से ही। देखो सतयुग में, हाँ। सुनिए अब इसका जवाब सुनिए। सतयुग में भी हिरण्याक्ष था, जो बहुत ही लोगों को इकट्ठा लोभी था। उसने पूरे पृथ्वी को चुरा करके ले गया था पातालपुरी में। हिरण्याकश्यप था, सबको मार करके ही लूटना चाहता था। त्रेता युग में फिर रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, पापी थे, सभी आखिर एक दूसरे के मतलब पापी बहुत थे उस समय भी, और शुभ कर्म करने वाले कम थे। क्योंकि भगवान राम दुष्ट को मारने के लिए कहाँ चले थे? नासिक से। नासिक में पंचवटी थी, वहाँ से रामेश्वरम कितना दूरी है। कोई मनुष्य उनका सहायता करने के लिए नहीं गया। किसी का नाम है? केवल पंपापुर से क्या बंदर गए और भालू गए, और कोई मिला नहीं। इसका मतलब उस समय भी दुष्ट ज़्यादा थे। द्वापर में आपने जो भी श्रीमद् भागवत के अंदर ही पढ़ा है, कितने कंस ने कितने दुष्ट थे वहाँ पर, बहुत दुष्ट। तो यह हमेशा यह चलता रहता है। धर्म भी होता है, क्यों? अगर धर्म अधर्म दोनों ना हो तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। तो ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि कायम रखनी है तो पाप भी होगा पुण्य भी होगा।
पाप पुण्य जब जीरो हो जाएगा तो वो पैदा ही नहीं होगा। पाप करने वाले पुण्य करने वाले वो देवता बन जाएंगे, ज़्यादा पुण्य करेंगे पाप नहीं करेंगे देवता। और ऐसा देखो, आप चलते हो ना, हम बोल रहे हैं तो इस बोली से भी कितने जीव यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो जाने अनजाने बहुत प्रकार के पाप होते हैं। आप चलते हो रास्ते में क्या पैदल, इसलिए जैनियों को विशेष हमने देखा होगा, वो तो जूता चप्पल भी नहीं पहनते, इसीलिए देख करके चलते हैं कि कम से कम जीव का वहाँ भी नुकसान होगा। छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं कि आपके नज़रों से दिखाई नहीं देंगे। अब यहीं पर कितने जीव उड़ रहे हैं वो आपको पता चल रहा है, केवल माइक्रोस्कोप से मालूम। तो करोड़ों बैटरी है, हाँ आप हाथ के टिप पे बस करोड़ों बैटरी है, करोड़। इसीलिए है कि हाथ पैर धो करके ही बैठिए, अच्छी तरह से साफ करके भोजन कीजिए, फिर भी कम से कम जीव का आपके अंदर जाएंगे। भोजन को हमेशा पानी भोजन ढक करके रखिए। क्यों कहा जाता है? खुला हुआ भोजन है, खुला हुआ पानी है तो उसको मत लीजिए, चाहे वह 1 मिनट के लिए खुला हुआ तो मत लीजिए, लेकिन हम लोग पालन कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। पहला अविद्या, जो अविद्या ही है सारों क्लेशों का मूल है, जननी है। अविद्या मिट जाए तो सारे क्लेश समाप्त हो जाए। अज्ञान। अब दूसरा केस अस्मिता, कि जो है वो हम देखते नहीं, जो नहीं है उसको हम देखते हैं, यानी अहंकार। राग देश ये तो सब जानते होंगे, किसी से अतिशय प्रेम हो गया, उसी का दिन भर बात कर रहे हो, या दिन में कम से कम रोज़ एक बार बात करें, समझ जाओ उससे हमारा राग हो गया। चाहे बेटा हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई भी, और जिससे हमेशा याद आती है दुश्मनी के, इसने यह किया, इसको ऐसे मारूंगा, इसको एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा, तो इसका अपलोपेश होगा। 4 हो गया। और 5वां जो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब डर है, और सबको जो है मृत्यु का डर लगा रहता है। चींटी को भी मृत्यु का डर है, मरने का। वृक्ष को भी डर है, वृक्ष को काटने के लिए जाइए, वहाँ से भी जैसे ही काटेगा वह गिरेगा, रोदन होगा। इसलिए यह 5 क्लेशों को दूर करने, और यह अविद्या से जो बाहर हो जाता है वही मुक्त हो जाता है। यही योग दर्शन में शायद 27वां श्लोक है, समाधि पाठ का बताया है। नहीं होती अविद्या इसमें यह है कि अविद्या जो कर्म करते हो, कर्म और कर्म का जो फल होता है 3, और जो उसके संस्कार जुड़ जाते हैं, और जो कामना होती है, इससे जो मुक्त होता है वही ईश्वर है। ईश्वर और जीव में अंतर बताते हुए योग दर्शन में यह बताया हुआ है, हाँ, कि जिसके जो अविद्या से ग्रस्त नहीं है, जो कोई कर्म करने का, जिसको कोई फल की इच्छा नहीं है, यानी कर्म करता ही नहीं, या कर्म का जो किया हुआ उसका जो फल है, जो भोग है, और उसको कहते हैं हम आशय कहते हैं संस्कार को, और कामना जो रह गई है, इसी से जो परामृष्टा स ईश्वर, जो इससे मुक्त हो गया वही ईश्वर है। विद्या, काम, और काम के बाद आता है आपका इसका फल। तो फल आता है पाप पुण्य, तो उसको कोई एक शब्द दिया, अविद्या, काम, नाम नहीं याद आ रहा है उसका, और फिर आशयी परामृष्टा स ईश्वर, जो इनसे जो मुक्त हो ईश्वर है, और जो ग्रस्त है वही जीव है। तो जीव में पहला ही आता अविद्या। अविद्या समाप्त हो जाए तो कामना सारी समाप्त हो जाएगी। उसकी विद्या से ही कामना भी आती है, सबका जड़ अविद्या है। तो यह अविद्या जब जिसके अंदर से नष्ट हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो वही आप वह शुद्ध चेतन जो ब्रह्म हो वो ब्रह्म हो जाता है। तो इस अविद्या के लिए इन 5 क्लेशों का बताया। यह 5 क्लेश जो है कैसे मुक्त होंगे, यह गीता जी में 4 प्रकार की विद्याएँ बताई गई।
ब्रह्म विद्या से बताया गया कि ये विद्या नष्ट हो जाएगी। ईश्वरीय विद्या से आपका यह अस्मिता नष्ट हो जाती है, समित विद्या से राग द्वेष नष्ट हो जाता है, और जो अभिनिवेश है, जो मृत्यु का डर है, अभ्यक्त विद्या से आपका यह भी नष्ट हो जाता है। जब आपके अंदर यह ज्ञान हो जाएगा कि आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, आप ही ब्रह्म को किससे कर रहे हैं? किससे राग होगा, किससे द्वेष होगा? न किसी से राग होगा, न किसी से द्वेष होगा, और किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, किसी को पाने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो कामनाएं भी सब कुछ नष्ट हो जाएंगी। देखो कुछ श्लोकों के तुलसीदास भी कहा है, तुलसीदास भी रामायण में समझाया है, भूमि पड़ा जो भर हुआ पानी, जो जीव माया लपटानी। हाँ, माया पानी ऊपर जाता पवित्र होता है, माया के बस में आप घूम फिर रहे हैं ना, हम मटमैला हो जाता है। जैसे जीव से माया लिपट जाती है। देखो और जीव सतो गुण है ना, इसी प्रकार के गुण हैं, सतो रजतम। वही सतोगुण जो बिल्कुल शुद्ध होता है तो वही आप ब्रह्म हो जाते हैं, वही ईश्वर हो जाते हैं। और सतोगुण जो मिला हुआ, जैसे पानी के मटमैले का आप उदाहरण दे रहे हो, वही जीव है, क्योंकि वही पाप पुण्य से ग्रसित है, पाप पुण्य से वही ग्रसित है। तो देखो यहाँ पर भगवान ने 18 अध्याय का 54वां श्लोक में ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते परम। जो ऐसा जीव है ब्रह्मभूत, ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत कोई भी जीव है जिसका अंतःकरण बिल्कुल प्रसन्न है, जिसका आत्मा प्रसन्न है, न सोचति, न किसी चीज का चिंता करता है, न किसी को पाने की इच्छा करता, न सोचति न कांक्षति। क्षमा सर्वेश भूतेश, सभी प्राणियों में जो समत्व का व्यवहार करता है, मद भक्ति लभते परम, उसको मेरी परा भक्ति प्राप्त होती है। परा भक्ति का ही अर्थ होता है नैष्कर्म, उसी का होता है अर्थ मुक्ति, उसी का अर्थ करके फिर इस धरा में उसको नहीं आना पड़ता है। तो वह अंतःकरण उसको प्रसन्न करना है। किसका प्रसन्न होगा? जिसके अंदर, जिसका प्रसन्न हो जाएगा उसके अंदर किसी के प्रति कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, न कुछ पाने की इच्छा रहेगी और न किसी चीज़ का चिंतन हुआ करेगा, किसी चीज़ का शोक होगा, होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसी को दूसरे अध्याय में भगवान ने इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर चुके हैं, जो स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, उनके लक्षणों में जो कुछ बताए गए हैं, वैसे तो बहुत बताए गए हैं, 55 से लेकर के 18 श्लोकों में बताया गया है, लेकिन 3-4 श्लोक पर चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें क्या बताया? प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत। मन से, जब हे अर्जुन, मन से सारी कामनाएं जिसकी नष्ट हो, प्रजहात माने नष्ट कर देना। ज़्यादा जिस समय ही, ऐसा नहीं है कि आज नष्ट हुआ तो कल आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, आज ही ये विद्या नष्ट हो जाएगी। प्रजहात ज़्यादा कामान सर्वान, सभी कामनाएं, मतलब आपको किसी चीज़ के पाने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जिस समय यह भाव पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, मन के अंदर कोई कामना, मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं उठेगी। और क्या करते हैं? आत्मन एव आत्मन तुष्ट, आप आत्मा के द्वारा ही आत्मा से संतुष्ट हो, अपने आप में ही संतुष्ट हो, आपको किसी दूसरे की इच्छा नहीं होती, न तो मोबाइल देखने की, न टीवी देखने की, न पुस्तक पढ़ने की, न किसी से बात करने की, कोई नहीं। स्थित प्रज्ञा सब स्थित, उसी को स्थित प्रज्ञा कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो क्या करना है? सभी कामनाओं को ही नष्ट कर देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मिला है, मिल रहा है या मिलेगा, उसी से संतुष्ट है। सब कुछ मिलेगा, जो हमारे प्रारब्ध है, हमारा जो कुछ कर्म किया था उसके मिलेगा, और जो मिलेगा वही ठीक है, जो मिल रहा है वही संतुष्ट है, कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी। प्रजहात जदा कामान सर्वान पार्थ आत्मनेव आत्मनस्तुष्टः स्थित प्रज्ञा, सब वही स्थित प्रज्ञा, वही ज्ञानी, वो अपने स्वरूप में स्थित है। आप ध्यान करो, 10 मिनट करो,
अगर 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए भी आपके मन से कोई वृत्ति नहीं उठती है, कोई विचार आता नहीं है, उसी समय आप अपने शरीर में से और इसको बढ़ा सकते हो। जिसके अंदर ऐसा आ गया, धीरे धीरे बढ़ा करके 1 घंटा, 2 घंटा, दिन, 2 दिन, महीना कर सकते हो। अगला श्लोक देखिए, 56वां श्लोक। दुखेश न उद्विग्न मना। कोई दुख आ गया तो मन में कोई विकार नहीं आया, मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया कि सोचने लगे, चिंता में पड़ गए। कोई भी फोन आते से गड़बड़ी हो जाती है, या किसी को देखा, किसी एक्सीडेंट को देखा, रास्ते में जाते हो, जो हमेशा जाते आते रहते हैं, अक्सर एक्सीडेंट देखते रहते हैं, किसी का मन उद्विग्न नहीं होता। लेकिन कहीं वहीं पर आपका पड़ोसी मिल जाए, या कोई अपना कोई खास मिल गया, या केवल समाचार मोबाइल से आ गया, तो आपका मन क्या हो जाता है? व्याकुल। तो जिसका मन व्याकुल नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, सुकेश विकट स्प्रिय, सुख भी आया, अच्छा सुख आया, प्रमोशन हो गया, कुछ लाठी निकल गई, तो भी आपको उसको, उस सुख को कायम रखने की कोई चिंता ना हो। आप यह ना चाहो कि यह हमेशा होता है। सुकेश विकट स्प्रिय तो क्या है? बीत राग भय क्रोध। आपके बीच माने बीत गया है, राग भी बीत गया है, भय भी बीत गया है, क्रोध भी। किसी से डर नहीं है, किसी के प्रति क्रोध नहीं होता, और किसी के प्रति राग नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता। स्थित धीर होनी चाहिए। वही विद्वान जो है उसको स्थित मुनि कहते हैं, प्रज्ञ मुनि कहते हैं। तो क्या क्या निकालने के लिए कहा? राग, भय, क्रोध, यह अपने अंदर से जिसका निकल गया, जिसका निकलेगा किसी का, जिसकी अविद्या शांत हो जाएगी, अविद्या समाप्त हो जाएगी, प्रजहात जगह कामना, सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, तभी होगा। इसी के अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया, विहाय कामान, फिर दोबारा बताया, दृढ़ करने के लिए सर्वान पुम्माम चलते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति नदी। शांति किसको प्राप्त होती है? जो कि सारी कामनाएं जिसकी समाप्त। विहाय कामान सर्वान, सभी कामनाओं को त्याग दो। तो मूल क्या हुआ? सारे कामनाएं ही हमारी। और क्या? पुम्माम चलते निष्प्रिय, निष्प्रिय होकर के आप भ्रमण करते, कुछ भी नहीं चाहिए। निर्मम, किसी से ममता नहीं, और किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है उसी को शांति प्राप्त होती है, हमेशा शांत रहता है, वह नहीं हमेशा खुश रहता है। अगला श्लोक है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, यही ब्रह्मी स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति है। नैनम प्राप्त होती, कोई भी इसको प्राप्त करके मोहित नहीं होता। ब्रह्म की स्थिति क्या है? कि आपको किसी से न राग हो रहा है, न किसी से भय है, न किसी पर क्रोध आ रहा है, आप अपने में मस्त, अपने आप में मस्त। अपने आप में मस्त कैसे होंगे? अपने भगवान का नाम लेते हैं बस? नहीं, केवल भगवान का नाम, भगवान कृपा करेंगे वो बात अलग है, क्योंकि भगवान जो है यह न्याय नहीं करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो कृपा करते हैं, उसके कई दोषों को समाप्त कर देते हैं, हजारों दोषों को माफ कर देते हैं। लेकिन होगा कैसे? जब आपका ज्ञान होगा। और ज्ञान क्या है? कि इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो हमारे अतीत कुछ नहीं है, हमें बस, क्योंकि वही ब्रह्म नाना रूपों में खेल रहा है, हर एक के अंदर वही ब्रह्म है। जब पढ़िए गीता जी में 6ठे अध्याय में सर्व नहीं, अब ये संस्कृत वाली पढ़ूंगी मैं तो। हाँ। हिंदी में जो आती है ना तो स्टोरी की तरह कई बार पढ़ चुकी, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो यही पढ़ो। यही ब्राह्मण स्थिति है कि आपके अंदर यह ज्ञान हो कि आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, आप ब्रह्म। सब में या तो ब्रह्म दिखाई दे, या जो अपनी आत्मा सभी में दिखाई दे रही है, और सभी की आत्मा ऐसा बोध हो जाएगा तो किसी से राग नहीं होगा, किसी से देश नहीं होगा, किसी से भय भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति करनी है। पहले अपने परिवार में करनी है। 4-5 लोग हैं, 6 लोगों को कम से कम सबको एक नजरिए से देखने से कि उनकी जो आत्मा है आपके अंदर, अगर इतना होगा फिर आगे फैलाओ, फिर दोस्तों का। फिर क्या कहा? स्थित्व अंतकाले भी, अंतिम समय भी जो इसमें स्थित हो जाता है कोई, तो ब्रह्म निर्वाणम वृक्षस्य, अंतकाल में भी अगर कोई इसमें स्थित हो गया तो उसको भी ब्रह्म निर्वाण यानी उसको मुक्ति मिल जाती है। कुछ नहीं करना, लेकिन इन सबको त्याग देना है।
मायाओं को त्यागना। माया क्या है? सब कुछ क्या है? माया ही है ना। लेकिन तो जाता नहीं। लेकिन नित्य निरंतर जब आप ये चिंतन करते रहोगे कि हम ब्रह्म ही हैं। लेकिन कौन करेगा? जब शरीर से ममता छूटेगा, जब तक शरीर के संबंधों से प्रेम रहेगा तब तक वो था ना, पांडु था, पांडुरिक, उसे ही हो जाओगे और पतन हो जाएगा। इसलिए पहले यह शरीर से संबंध, शरीर को जो मांगता है तो, या किराए का घर मानो, किराए का घर है रहने के लिए, इससे आपको काम चलाना, इसी से भक्ति होगी, इसी से ज्ञान भी मिलेगा, बिना उसके वो भी नहीं होगा। इसलिए शरीर का इतना ध्यान रखना है जिससे यह शरीर चलता रहे। लेकिन इसी के जो श्रृंगार करते हैं उसमें ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसकी सजावट में ध्यान नहीं जाना चाहिए, बस यह कायम बनाना है। तो अगर ऐसा हो गया तो आपकी अविद्या नष्ट हो जाएगी। अविद्या नष्ट हो जाएगी तो सारी कामनाएं भी नष्ट हो जाएगी। इसमें कुछ ईश्वरीय, यह जो बताया गया कि ईश्वरीय विद्या, तो ईश्वरीय विद्या क्या है यह आपको मालूम हो जाए तो अस्मिता नष्ट करने के लिए, जो अहंकार नष्ट करने के लिए, उसमें भी कुछ श्लोक दूसरे अध्याय में दिए हुए हैं, कुछ अन्य श्लोकों में दिए हुए हैं। तो दूसरे अध्याय का ही 17वां श्लोक क्या कहता है, इसको अगर जो समझ जाता है कि आप क्या हो, अविनाशी, तू तद विद्धि जैन सर्वम इदम तत्, वह परमात्मा कैसा है जिससे सारा संसार व्याप्त है, वह कभी नष्ट नहीं होता। अविनाशी तू तद विद्धि, तत् माने तुम्हारे लिए, उसको क्या जानो तुम, विद्धि माने जानो, जिसके द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है। वह क्या है? वही जो है अविनाशी व ब्रह्म है। विनाशम अव्यासास्य न कश्चित कर्तुम, किसी के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई भी उसको नष्ट नहीं करता, क्योंकि वह अविनाशी का जो अव्यय है उसको कोई विनाश नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा समझो कि आप वही हो, अगर आप वही होगे, ऐसा मन में भाव आ जाए तो आपका कोई मारने वाला नहीं है, कोई नष्ट करने वाला नहीं है, तो फिर आपको किसकी चिंता होगी, क्यों आपको अहम होगा? ऐसा होना चाहिए। फिर 8वें अध्याय में भी बताया गया, कुछ श्लोक, एक दो श्लोक का चिंतन करते हैं। तीसरा 5वां इसमें बताया गया है अक्षर ब्रह्म की परिभाषा। वो जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसकी परिभाषा अक्षरम, जो नष्ट नहीं होने वाला है, वही अक्षरम परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्याय। औरों की परिभाषा है, लेकिन एक लाइन के पहली लाइन के पहले में ही यह अक्षर ब्रह्म का परिभाषा है, ईश्वर का परिभाषा कि उसका कभी अंत नहीं होता, वही परम है, श्रेष्ठ वही, और उससे भी जो ऊपर है निर्गुण इलाका, तो निरुपाधिक ब्रह्म हो जाता है। इसके बाद आगे बताया गया भगवान कैसे करते हैं। यहाँ पर ईश्वर की बात किया गया, अंतकाले च माम एव स्मरण उक्त्वा कलेवर, जो अंत समय में भी मेरा स्मरण कर लेता है, मरने के समय में, स्मरण जुक्ता कलेवरम ज प्रयाति स मदभामम जाति न जत्र संशय, इसमें कोई शंका नहीं है, न जत्र संशय, कोई शंका नहीं है कि वह मेरे ही भाव को प्राप्त होता है, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। लेकिन कौन? जो मेरा स्मरण करे अंतकाल, तो सबको आएगा क्या? जो पहले नहीं किया होगा, लगातार नहीं करता होगा, उसको कैसे करना? अंतकाल में जो संसार में ही जिसका मन रहेगा उसको संसार ही तो आएगा। इसी में और भी कई श्लोक हैं, जिसमें से एक दो श्लोक और देख लो। दो श्लोक देखते इसको। सुना होगा भगवान का, ईश्वर का स्वरूप बताया गया। कवि पुराणम अनुशासितारम अरोड़ीयायाम सम मम अस्मृत सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्ण तमस्या परस्ता। वह कैसा है? कवि है, कवि का मतलब सर्वज्ञ है। पुराण है मतलब अनादि काल से चला आ रहा है। अनुशासितारम, सभी पर शासन करने वाला, सबका नियामक कोई है, ईश्वरी नियामक है। अरोड़ नियामक, छोटे से छोटा भी, और क्या है?
उसी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सर्वस्व दातारम, दातारम करते हैं पालन करना, सभी का पालन पोषण भी वही करता है। अचिंत रूपम, उसका चिंतन नहीं कर सकती, वह परमेश्वर का कैसे चिंतन करेगी। आदित्यवान, सूर्य के समान प्रकाश से युक्त है और अविद्या से जो परे है वही ईश्वर है, जिसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, अनादि काल से चला आ रहा है, सबका नियामक है, सबका पालन करता है, सभी का वही। प्रहलाद जी के काल कोठरी में बंद थे, तो प्रहलाद जी को भोजन किसने दिया था? माता लक्ष्मी ने दिया था। जब हिरण्यकश्यप उनको बंद कर दिया था, भागवत में किस्सा आती है, कहानी आती है, तो लक्ष्मी जी ने ही पूछा कि आप सभी अपने भक्तों की चिंता करते रहते हो, देखो आपका भक्त कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, जो कि सो रहा है, रात्रि का समय था। तो भगवान ने कहा हाँ मेरा भक्त प्रहलाद है ना, आप जाओ भोजन लेकर के जाओ। तो माँ लक्ष्मी खुद गई थी, जो कि चारों तरफ से बंद था, तो इन देवताओं को जाने के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, जा करके इसको 56 प्रकार का भोग। तो जिसका वो रखवाला है, सभी का पालन करता, सभी का ध्यान करता है। अरे शेर जो जंगल में अकेले पड़ा था, उसको भी तो भोजन वही देता है, कैसे देता है? कोई मोर आ गया, कोई मनुष्य चला गया, तो उसको मनुष्य भी उसका भोजन है ना, तो वह भोजन हो गया उसका। तो सभी का ख्याल रखने वाला क्या है? वही ईश्वर, सभी का पालन करने वाला है। इसलिए और कैसा है? अचिंत रूप, उसका चिंतन भी आप नहीं कर सकते हो। सूर्य के समान, आदित्यवान के समान प्रकाश कहते हैं, हजारों करोड़ों सूर्य के समान है। तमसा प्रस्ताव वह अविद्या से, तो उसका कैसे करना चाहिए चिंतन, इसके लिए बताया है। प्रयाण कालेन मनसाचरेण भक्ता जुक्ता योग बलेन चैव गुरो मध्य प्राणम आविश्यम अक्षत परमम पुरुषः उपैति दिव्यम। जब अंतिम समय हो, जब शरीर को छोड़ना हो, मन को स्थिर करना, कैसे स्थिर करना है? भक्ति से युक्त होकर के, योग बल के द्वारा, मतलब प्राणायाम करके दोनों भावों के मध्य में प्राण को स्थिर करो, आवेश माने स्थिर करो अच्छी प्रकार से। और ऐसा जो करके उस प्रभु का चिंतन करता है, तो उसको वही परम, वह पुरुष उस परम धाम को प्राप्त करता है। परम, ये जो आजकल महात्मा लोग अपना कहते हैं समाधि ले ली, वो इसी तरीके से करते होंगे। देखो, एक समाधि तो यह होती है, चलो अभी बता, यह शरीर त्याग दिया जी, बैठे बैठे चर्चा भी बात, ठीक है, अभी ये पूरा हो जाए, अभी बताते हैं। तो यह तो हो गया आपका। इससे क्या होता है कि आपका अहंता जो है ना, उस भगवान को जब जान लेते हो तो अहम भाव समाप्त हो जाता है, यानी अस्मिता हो जाती है। समत्व कब होगा? रागदेश कैसे मिटेगा? तो इसके लिए भी कुछ श्लोकों में चर्चा किया गया है कि देखो, दूसरे अध्याय का 38-48 में क्या हुआ है? समा दुखे समम कृत्वा, जो दुख में और सुख में समान होता है, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, जो ऐसा कर लेता है वो क्या होता है? उसकी दृष्टि हो जाती है सब में सब देखने की। ये अर्थ समा श्लोक। देखो कोई देखो सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्रयास करते रहो, अंतिम सब हो जाता है। कैसे? पहाड़ पर चल, अब अमरनाथ कई लोग कभी अमरनाथ नहीं, एक पिस्सू टाप आता है, हम लोग, तुम गई नहीं? मैं तो अभी गंगोत्री यमुनोत्री होके आई हूँ। तो गंगोत्री में तो कुछ चढ़ाई नहीं है, यमुनोत्री में चढ़ाई थोड़ी सी है, कोई बहुत चढ़ाई नहीं यमुनोत्री में। अरे सब कह रहे चढ़ाई है। अरे केदारनाथ जाती तो अब जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा दिया, अगर हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो गई तो ऐसा है। बद्रीनाथ में केदारनाथ लोग पैदल गए थे। बद्रीनाथ में मई के महीने में हम भागवत वहाँ पर सुनेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना किया है, वो हम मान गए हैं। तो डेट अभी निश्चित हो जाएगा, तो वहाँ चलो बद्रीनाथ देखो, वहीं से प्रार्थना। बद्रीनाथ में 1 हफ्ते का होगा। कब होगा? मई में, जब कपाट खुलेंगे उस समय करेंगे, गुरुदेव करेंगे। तो कैलाश मानसरोवर हो तो बताना, वहाँ जाना।
वहाँ तो कम से कम 1.5 लाख रुपये चाहिए। कोई बात नहीं, पैसे की कोई चिंता नहीं है, इतना सब लोग होता है। चलो आगे चलो नहीं फिर। तो ऐसा जो है, इसलिए हे अर्जुन तुम्हें पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो और सबको मानो, क्योंकि कोई है नहीं। फिर आगे बताते हैं भगवान, जोगस्तः कुलकर्माण, ये सब सुना होगा योग में, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति छोड़ दो और अपने योग में स्थित होकर के अपने कर्मों को करो, चाहे सिद्धि हो या असिद्धि, चाहे काम पूरा काम का फल मिले चाहे न मिले, समभूता सब में सम हो जाओ, इसी समत्व को योग उच्चते कहते हैं। योग की परिभाषा है समत्वम योग उच्चते। अभी आप योग कर रही हो तो समता तो आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं आती है, नहीं आती है। तो सबके अंदर समता, सबको एक दृष्टि से देखो तो फिर आप राग द्वेष नहीं होगा किसी से। नहीं, कहीं जरा थोड़ी बहुत तो मन में रहती है, उसी को समाप्त करना है ना। देखो अगर ऐसा चाहते हो कि पुनः जन्म नहीं रहना तो राग द्वेष को समाप्त करना पड़ेगा। अगर किसी से ममता नहीं रखोगे तो यह किसी से द्वेष नहीं होगा, उस ममता के फलस्वरूप ही राग होता है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो बीमार पड़ गया उसकी सेवा मत करो। कोई ऐसा हो गया कि बिना आपके सारे के पैसे की जरूरत, जब पैसे से अगर है तो करो, लेकिन यह नहीं है कि परेशान हुआ हो रहा है, शरीर उसका घायल है या शरीर में उसके ज्वर हो रहा है, तेजी से दुख हो रहा है उसको, लेकिन आप मरे जा रही हो, चिंता आप कर रही हो, वो नहीं होना चाहिए। इसी को मना किया गया। तो इस प्रकार से राग द्वेष रहेगा। अभिनिवेश के लिए भी 2-1 सूत्र बता देते हैं कि इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का मन चंचल है, आप लोगों को बताना कुछ नहीं चाहिए। तो दूसरे अध्याय में 17 से 30 श्लोकों में यह बताया गया है, वह जो ज्ञान यह प्राप्त कर लो। तुम आत्मा के रूप में देखो या जीव के रूप में देखो या शरीर के रूप में देखो, कि यह शरीर तो मरने वाला है, इसलिए चिंता मत करो। यह जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो कभी भी आप चिंता नहीं करोगे। तो क्या बताया गया इसमें? पहला ही देख लो, चलो 30वां श्लोक देख लो, अंतिम ही, जिसमें हम समाप्त कर देते हैं। देहि नित्यम अबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यह देही, इस शरीर में रहने वाला जो है उसको देही कहते हैं या जीव कहिए। देही नित्यम, यह नित्य है, मतलब कभी न पैदा होता है न कोई मरता। अबद्धोऽयं, इसको कोई मार नहीं सकता। देहे सर्व, सभी शरीरों में जितने भी रहने वाले देही है वह जीवात्मा, उसको कोई मार नहीं सकता है। अवध है, कोई मार नहीं सकता, नित्य है, न जन्मता है न मरता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, हे अर्जुन इसलिए समस्त प्राणियों में, समस्त प्राणी अगर मर भी जाते हैं न तुम सोचते मरोगे, इसलिए तुम सोच मत करो। तो अगर जीव के दृष्टि से देखो, शरीर को भी आपको सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई मरता ही नहीं, जीव तो मरता ही नहीं, न तो पैदा होता है। अगर तुम इसको दूसरे रूप में देखते हो कि शरीर के दृष्टि से, तो यह देखो जातस्य ही 27वां श्लोक दूसरे तरह का, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका मृत्यु निश्चित है। जैसे ये शरीर पैदा होता, आप नहीं पैदा होता, ये शरीर पैदा होता, जैसे ही ये पैदा होता है उसी समय लिख जाता है कि इतने साल तक आप जिंदा रहेंगे। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, और जिसका मृत्यु हो गया, जन्म मृत्यु से उसका जन्म भी होगा, क्योंकि जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म होता है। तो ज्ञानी का क्यों नहीं होता, मरते हैं, लेकिन ज्ञानी जो होते हैं उनका शरीर का उत्क्रमण नहीं होता है ना, उनका प्राण उत्क्रमण नहीं करता है ना, वहीं पर ब्रह्म में नहीं हो जाते, इसलिए उनका जन्म नहीं होता। तो जन्म होगा फिर मृत्यु होगी। तस्मात् परिहार्थे, इसलिए इसको निराकरण करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए तुम सोच मत करो। क्या होगा? यह शरीर जो है यह निश्चित है, जो पैदा हुआ इस संसार में जो कुछ पैदा हुआ है वह समझो कि निश्चित है। बड़े से बड़ा कितने लाखों टन, हजारों टन का हुआ जो मंदिर, जैसे रामलला का मंदिर तैयार किया, कई बार हजारों टनों का लगा देते हैं, बड़ा ट्रक का ट्रक सीमेंट पिरो देते हैं, पुल बनाते हैं,
लेकिन वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। चाहे 1000 वर्ष कोई रहे, चाहे 4000, इससे ज़्यादा नहीं रहता। आपका शरीर कितना भी सुरक्षा करो, 100 साल, 125 साल, 130 साल, इससे ज़्यादा नहीं होता। 100 साल तो आयु है, इसलिए ये तो निश्चित है ना, तो फिर क्यों चिंता करते? चाहे कोई 2 साल में गया, चाहे 100 साल में गया, कोई, क्योंकि जातक से देखो, जिसका मृत्यु निश्चित है वो जाएगा, और जो पैदा हुआ जाएगा। इसलिए किसी के मरने और पैदा होने में, न पैदा होने में खुशी मत जाहिर करो और मरने में चिंता मत करो। जीव के दृष्टि से देखो तो जीव जो है मरने वाला ही नहीं, कोई मार ही नहीं सकता, अवध्य है। इसलिए जीव, अगर उस जीव जहाँ रह रहा उसके शरीर को मारोगे, उसको नहीं मार सकते, इसलिए क्यों दुखी हो। और आत्मा की दृष्टि से देखो तो वहाँ पर तो बताया गया कि वेद अविनाशिनम नित्यम, यह आत्मा जो है अविनाशी है, यही वेद गाते हैं। यह नित्य है, एनम अजम, यह अजन्मा है, यही अव्यय है। अव्यय का मतलब इसमें कोई छेड़ भी नहीं होता। शरीर किसमें छेड़ रहा है? हमारे मन में कभी छेड़ता आती है? जो बचपन में रहा तो क्या बुढ़े हो जाते, यह कभी नहीं हुआ। वो सारा मन में वही विचार, क्यों? जीव के द्वारा विचार आ रहा है ना, तो जीव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जो संस्कार हैं वैसे तो वैसे, तो कैसे शक्ति नहीं रहती है तो भी होता है। एक कथा सुनो, इसमें 2 मिनट का है। एक बनिया था, शेर था, शेर तो नहीं तो बनिया ही समझे। उसकी दुकान थी, 4 उसके बेटे थे। अब जब होता है, अंतिम समय आता है तो बोल आवाज़ नहीं निकलती है, तो प्राण धीरे धीरे नीचे से लेकर के ऊपर तक जाने की तैयारी में होता है ना, लेकिन केवल संकेत वह करता है। तो संकेत कर रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक संकेत आंख दिखाता है तो दूसरा कि ये है छोटा बेटा, ये आपका बड़ा बेटा, या भाई, या आपकी बेटी है, सब है, बहू सब है। फिर वो दिखाया, वहाँ पर एक बचिया जो है झाड़ू खा रही थी। देखो, बचिया जो है झाड़ू खा रही है, इतना उसके अंदर मरने का इतना लगाव है। अब फिर सबको देख करके कहता है कि उसके कहने का भाव था, दुकान पर कौन गया, दुकान पर क्या होगा, मतलब मेरे पास क्यों? हाँ, मेरे पास नहीं, हम तो जा रहे हैं। तो यही और सबका होता है, किसी का थोड़ा होता है, किसी का कम होता है। तो इसीलिए बताया, विहाय कामान सर्वान, मन से सारी कामनाओं को जो त्याग देगा, उसी का, वही आत्मा में, आत्मन एव आत्मा तुष्ट, वही आत्मा से आत्मा में ही खेलेगा, बाकी नहीं। तो सबसे मूल क्या हुआ? कामना। कामनाओं को ही निकालना है, मन की इच्छाओं को समाप्त करना है। अब उधर कामना तो बड़ी बढ़ गई ना। एक छोटा बच्चा अगर 6 महीने का आपको दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप राग देश से भर जाओगे। वो अपने तरफ आकर्षित करता है कि मेरे को ही देखो, मेरे को ही बुलाओ, और कोशिश करेगा। अभी 2 दिन की बात है, किसी घर गए तो छोटा बालक था, वह साल भर का नहीं हुआ, हमेशा वो कोशिश कर रहा था। हमने कहा मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, मतलब बालकों का स्वभाव होता है। इसीलिए वो परमात्मा भी चाहता है कि जो मेरा भक्त है मेरे से ही बात करे, दूसरे से बात मत करे, मेरे को ही देखे, मेरे को ही खिलाए, मेरे को खिलाए। भगवान कृष्ण के पास जो जितनी घटनाएं घटी थी, जब जसोदा माँ उनको छोड़ दिए थे, तभी तो हुआ था। पूतना आई थी जब जसोदा और रोहिणी दोनों चली गई छोड़कर। जब तक दोनों थी, घर भरा पूरा था, तब तक कुछ भी घटना नहीं हुई, जैसे गई तैसे पूतना। ऐसे ही भगवान को घर से निकाल करके जब खाट पर देखा, वो छकड़ा बोलते हैं ना, गाड़ी को उसके नीचे रखा तो एक राक्षस आ गया किनारे। तो इस प्रकार से जो भी घटनाएं हुई, जब भगवान की तरफ कोई, वो चाहते हैं हमेशा हम ही को देखें। इसीलिए बालक भी, जितने भी बालक होते हैं, छोटे बालक अबोध होते हैं, वह चाहते क्या हैं कि मेरे तरफ ही देखो, मेरे से ही बात करो, दूसरे से नहीं। दो अगर छोटे बड़े बालक हो ना, किसी के 2 बेटे हों या बेटियां हों, तो छोटा चाहेगा कि मेरे से प्रेम करें, बड़ा चाहेगा मेरे से प्रेम करें। यह बचपन से ही राग देश हो जाता है। और आप क्या कर, किसी से
हाँ, किसी की जो ज़रूरत है, जिनमें ज़रूरत है, पूरा करो, वह काम है, वो आपका कर्तव्य है, लेकिन उसके पीछे परेशान होना यह आपका काम है। तो यहाँ पर यह आपको बताया गया इस गीता जी के माध्यम से, जो यह आपके पंच क्लेश होती हैं कि पंच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इत पंच क्लेश। यह पांचों क्लेश आपको दूर कैसे करना है? ब्रह्म विद्या, जो कि गीता जी में ही ब्रह्म विद्या है। देखो इसके किसी भी श्लोक में देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, अध्याय की पूर्ति में क्या दिया हुआ है। देखो एक पुस्तिका दी हुई है, पुस्तिका में क्या लिखा हुआ होता है, हर एक श्लोक में, हर एक अध्याय के अंदर ओम तत्, तत् नाम है किसका? परमात्मा का नाम है। सत परमात्मा का नाम है। ओम तत् सत इति श्रीमद्भागवत गीता सु उपनिषत्सु, उपनिषद वाली उपनिषद में जो वर्णन है, ब्रह्म विद्यायाम, वो जो ब्रह्म विद्या जो उपनिषदों में जो वर्णन किया हुआ है, योग शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। श्री अब यहाँ पर फिर जो उस अध्याय का जो संबंध है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, अर्जुन विषाद योग, इसका अर्जुन विषाद योग नाम है, तो अर्जुन विषाद योग कहा गया। दूसरे अध्याय का सांख्य योग है, तो सांख्य योग कहा जाएगा। 18वें अध्याय का मोक्ष योग है, तो मोक्ष। बाकी पंक्ति वैसे ही होगी, बाकी शब्द वैसे ही होगी। तो यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करो, और वह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति इसी भगवान ने जो 575 श्लोक में कहा हुआ है उसी से प्राप्त हो जाएगा, बल्कि बशर्ते एक एक श्लोकों का उनके कहे हुए का चिंतन करो, उन्हीं का स्मरण करो, और जो उसका पात्र है उसको भी। तो क्या होगा? आपकी अविद्या नष्ट होगी, सारे नष्ट हो जाएंगे। राग द्वेष के लिए जो समत्व की भावना है उससे नष्ट करो। अवैध की भावना जो है, अभिनिवेश को दूर करने के लिए कि यह सोचो कि यह हम अगर अपने को आत्मा मानते तो हम आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकता, न हन्यते, इसको कोई मार ही नहीं सकता। और जीव के दृष्टि से तो वासांश जेड़ान यथा विहाय नवीन गढ़ाति नरोपराण तथा शरणान विहाय जेड़ा नान्यान संसाति नवानि दी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराना शरीर छोड़ करके जब असार हो जाता है तो उसको नया धारण करता है। शरीर के दृष्टि से मानते हो तो जस्य ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म तस्य, जिसका मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए चिंता छोड़ दोगे तो यह आपका क्या होगा? सारे अभिनिवेश जो डर लगती है ना, सब कुछ समाप्त। तो इस प्रकार से चारों विद्याओं को, जो 5 क्लेश हैं, क्योंकि राग द्वेष तो समत्व के ज्ञान से ही नष्ट हो जाएगा दोनों, तो यह 4 प्रकार की विद्याएँ, ये चारों विद्याओं का समावेश इस छोटे से पुस्तक में है, और उसको पढ़ करके आप पंच क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। जब पंच क्लेश से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? आप वही परमात्मा स्वरूप अपने को पा जाएंगे। इसीलिए इसका अध्ययन, इसका श्रवण और इसका मनन करना चाहिए। जो श्रोता है वो भी इसे ऊर्ध गति को प्राप्त करता है। वक्ता, आयोजक दोनों की इस शरीर से फिर अंतिम गति हो जाती है, फिर वो नहीं आते। इन्हीं शब्दों के साथ और कोई किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्ण विरह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई जल्दी में तो नहीं किया गया? कोई शब्द ऐसा ना हो सुना नहीं, समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये थोड़ा सा यही तो डिस्टर्बेंस है, यही आपकी आसक्ति है। ये आसक्ति नहीं है, ये भी जरूरी है। जब संसार में आए हैं, ग्रस्त